गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम लाइनअप है, तो मैंने खुद सीटेट का एग्ज़ाम जो है दिया है और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 120 प्लस मार्क्स थे। तो मैंने जो सीडीपी की जो नोट्स बनाई थी जिनसे पढ़कर एग्ज़ाम दिया था, मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में उसकी जो है एक मैराथन टाइप का या फिर थोड़े थोड़े क्लिप्स करके आपको उसकी वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। होप सो शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहला जो मेरी नोट्स का टॉपिक था वो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी की जो है रिकमेंडेशन पर 31 मई 2019 को जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो है चेयरपर्सन थे। मिनिस्ट्री ऑफ MHRD रीनेम्ड एज एन एजुकेशन मिनिस्ट्री। तभी जो है MHRD को जो है हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जो है रीनेम किए थे। और जो है न्यू फॉर्मेट आया था एजुकेशन सिस्टम का 5+3+3+4। टीचर एजुकेशन पे जोर दिया गया था, लैंग्वेज पे जोर दिया गया था, इंक्लूजन आई थिंक मतलब समावेशन पे, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया था। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मतलब चाइल्ड का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पे जोर दिया गया था। PCSE, PC मतलब P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निशन, S फॉर सोशल एंड E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे फोकस किया गया था। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 5+3+3+4 का प्लान आया था, इसमें सबसे स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स थे वो आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल से दिए गए थे और 12 इयर्स बच्चे का स्कूल में बीतेगा। उसमें जो पहला स्टेज है जो 5 इयर्स को रिप्रेजेंट करता है वो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो 2 साल का बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी के स्टार्टिंग के 3 साल मतलब एज 3 से एज 6 तक आंगनवाड़ी में बिताएगा और फिर क्लासेस 1 क्लासेस 2 मतलब एज 6 से एज 8 तक इस स्टेज में रहेगा। मतलब आंगनवाड़ी में स्टार्टिंग के 3 साल एज 3 से एज 6 तक और फिर जो है बाकी के 2 साल क्लास फर्स्ट और क्लास 2 मतलब एज 6 टू एज 8 फाउंडेशनल स्टेज में आएगा। नेक्स्ट हमारा था प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का था। इसमें बच्चा खेल कर सीखेगा, डिस्कवरी मेथड से सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग सीखेगा। यहाँ पे क्लास 3rd से क्लास 5th की बात की गई है या फिर एज ग्रुप 8 से 11 तक की बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा था मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की गई थी। ये भी 3 साल का था। इसमें बच्चा साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ जिस तरफ फोकस करना चाहता है कर सकता है। क्लासेस 6 से 8 तक जो है हमारा मिडिल में आ रहा था। एज ग्रुप 11 से 14 के जो है बारे में इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी 4 इयर्स का था। यहाँ पे स्टडी ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ बच्चे अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, क्रिटिकली थिंकिंग करने लग जाते हैं। क्लासेस 9 to 12 की एज या फिर एज क्लास 9 to 12 के बच्चे या फिर एज ग्रुप 14 से 18 तक के बच्चे सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। 21st सेंचुरी में CDP क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है। लर्निंग टू लर्न मेटाकॉग्निशन पे जो है फोर्स दिया गया था। क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, कोलैबोरेशन मतलब टीम वर्क बच्चा कैसे करेगा, कम्युनिकेट कैसे करेगा, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे कैसे फोकस करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर अडाप्टेबिलिटी कैसे आएगी। फिर उसके बाद परख एक आया था, वो जो है प्रोग्राम अभी आगे इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। और 360 डिग्री जो है क्या था, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मतलब सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट मतलब हमारा इन ग्रुप ईच अदर असेसमेंट, हम बच्चा ही एक दूसरे का असेसमेंट करता रहता है। असेसमेंट जो पहले था वो बहुत ही रिजिड था, टफ था, उसे रिजिड से फ्लेक्सिबल की तरफ मूव किया गया इसी एजुकेशन पॉलिसी में। और समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर जो है शिफ्ट हुआ, मतलब पेन टू पेपर मोड से जो है इम्प्रूवमेंट किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसमें शिक्षक पर एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स लाए गए। परख का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि 1-2 क्वेश्चन परख से ज़रूर बन जाए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या था, 360 असेसमेंट अभी मैंने पहले ही बताया। स्टूडेंट विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स। मतलब जो है बच्चों का जो हम इवैल्यूएशन करेंगे वो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, मैथ, साइंस इसमें कैसे हैं, इमोशनली वो कैसे हैं, उनके साइकोमोटर, फिजिकल डोमेन मतलब खेलने कूदने में वो कैसे हैं, सारे का सारा 360 सारा का सारा डेवलपमेंट जो है ऐसा जो है उनका प्रोग्रेस कार्ड तैयार होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या NEP 2020 reduction in the curriculum content to enhance the essential learning and the critical thinking, standardization to flexibility। मतलब जो करिकुलम का कंटेंट है उसको हम कम करने पे फोकस करेंगे और जो हमारी इसेंशियल लर्निंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो हम पहले से स्टैंडर्डाइज लर्निंग पे आज जा रहे थे उसको चेंज करके हम फ्लेक्सिबल लर्निंग करेंगे, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे
अवेलेबल करा सकें। NCERT विल डेवलप द नेशनल करिकुलम एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, NCPCE फॉर अ चाइल्ड अप टू एज ऑफ 8 2025। NETF क्या होता है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ऑटोनोमस बॉडी है ये। NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। ए न्यू असेसमेंट सेंटर परख एंड द एनालिसिस विल बी सेटअप टू एज एन स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन द आर्ट साइंस कॉमर्स, बिटवीन द करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन द वोकेशनल एंड द एकेडमिक स्ट्रीम। जैसे पहले ये होता था ना कि एकदम रिजिड करिकुलम होता था, बच्चा आर्ट ले लेगा तो आर्ट में जाएगा, साइंस ले लेगा तो साइंस में जाएगा। इन सब चीज़ों से ये जो रिजिडिटी है इनको ख़त्म करना है और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ हमें जाना है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, और क्लास 6 से ही बच्चे को थोड़ा सा वोकेशनल एजुकेशन के बारे में हम देंगे कि बच्चा थोड़ा सा काम करना सीखे, उसके अंदर एटलीस्ट इतनी स्किल्स तो आ जाए कि वो बेसिक अपनी जीविका लिवलीहुड चला सके। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द असेसमेंट रिफॉर्म बाई 2030। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द स्कूल अडॉप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल्स। ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स थी इसमें ये फोकस किया गया था कि जब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर निकले, स्कूल की पढ़ाई बीच में किसी वजह से छोड़ दे, तो एटलीस्ट उसके पास एक ना एक ऐसी स्किल्स तो हो ताकि वो अपनी लिवलीहुड, अपनी जीविका का साधन जो है उससे क्रिएट कर सके, अपने रोज़गार का साधन क्रिएट कर सके, कुछ ना कुछ उससे अर्न कर सके। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ द लर्निंग इन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स को भी इन्हांस करना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेशनल मिशन ऑन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी, curriculum to integrate 21st century skills, mathematical thinking and the scientific temper. Aim of the NEP is universalization of the education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in the school education by 2030। हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए कि जो NEP है उसमें जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है जिसका 100% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कब का टारगेट है? तो 2030 का टारगेट है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। GDP इन्वेस्टमेंट टू 6% फ्रॉम 4.3%। पहले क्या था हमारा GDP इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन के लिए 4.3 था, अभी वो बढ़ा के 6% कर दिया गया है। SEDGS का फुल फॉर्म क्या होता है? सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इनके लिए भी इंक्लूजन्स लाया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, मेल एंड फीमेल, ट्रांसजेंडर, सब के लिए जो है जेंडर आइडेंटिटीज़ प्रोवाइड की गई, सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज़ प्रोवाइड की गई, सबको यूनिफॉर्म दिया गया। यूनिफॉर्म इसीलिए ताकि किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से उसकी एजुकेशन में बाधा ना पहुँचा सके। रिकग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच अदर, और ये इस पर फोकस करता है कि कोई भी बच्चा है अगर उसकी कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं, तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे उसको और शार्प करें ताकि वो बाद में उसका बेनिफिट उठा सके। रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, फुल इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, मतलब सबको समान आपको प्यार देना है, सबको समान नॉलेज देना है। अमीर, गरीब, दिव्यांग, नॉर्मल, किसी भी तरीके का बच्चे के साथ स्कूल के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। करिकुलम एंड द पेडोलॉजी इन द स्कूल, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड एंड एंजॉयबल एंड इंगेजिंग। जो लर्निंग होगी वो मतलब होलिस्टिक होगी, समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड होगी, सबको लेकर चलेगी और इंजॉयबल होगी। बच्चा खेल कर इंगेज होकर उसमें सीखेगा। जेंडर इंक्लूजन फंड KGBV अप टू द क्लास ग्रेड 12। KGB क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए ताकि जो है गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दे सके। रिडक्शन इन द कैरिकुलम टू अ कोर कॉन्सेप्ट्स ऑन लैंग्वेज, नो लैंग्वेज इम्पोज, मदर टंग ऑन रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5। कक्षा 5 तक बच्चे को हम उसकी या तो मातृभाषा में पढ़ाएंगे या फिर उसकी जो है रीजनल लैंग्वेज जिस क्षेत्र में वो रहता है उसमें पढ़ाएंगे। संस्कृत को एज ए ऑप्शन लेंगे हर लेवल पे और 3 लैंग्वेज फार्मूला लगाएंगे। मल्टी लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू NEP 2020। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। टीचर एजुकेशन के लिए एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी लाई गई, NCFTE, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। NCF 2021, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NCFTE, N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम, F फॉर फ्रेम वर्क और T फॉर टीचर, E फॉर एजुकेशन। इसको फॉर्मुलेट किया गया NCTE के द्वारा ताकि NCTE को NCERT के द्वारा बाई 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 years इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। इन्होंने ये भी कहा कि 2030 तक जो भी टीचर्स बनेंगे उनके पास 4 year का डिग्री भी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए स्पेशलाइजेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन NEFC 2021-2020 विल बी डेवलप बाई NCERT। NCFECC का टारगेट है 2025 का, NCFTE का 2025 का, NCFSC का 2025 का। हमें नहीं लग रहा इससे क्वेश्चन आ सकता है, पर हाँ ये NCFTE का से आ सकता है क्वेश्चन, और ये 4 year B.Ed प्रोग्राम से आ सकता है। बाकी जो है
ECCE बता ही दिया, परख बता ही दिया. Robust teacher requirement as well as the career path. A common national professional standard for the teacher will be developed by a National Council for the Teacher Education by 2022 in the Constitution with the NCERT, SCERT, teacher and expert organization. मतलब ऐसा नहीं कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो B.Ed कर ले रहा है और टीचर बन जाएगा. मतलब जिसको भी टीचर बनना है वो स्टार्टिंग से अपने 12th के बाद ही चॉइस कर लेगा कि हाँ हमें टीचर बनना है, और वो 4 ईयर के B.Ed प्रोग्राम में इनरोल होगा और उसके बाद ही वो टीचर बन सकता है. हाँ. Thank you for watching. Do like, do share, do subscribe. I will complete my all seated notes in 10 to 15 days and hope so this will be beneficial for your upcoming 7 July exam. Thank you.